अन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह के इंजील जलील में से ये खास चुनाव किया इस तलावत का, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि हेल्पिंग एंड प्रेयर मिनिस्ट्री सिर्फ बदरूहों को निकालने का काम करती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ये तो खुदा की कुदरत है, किसी पास्टर में कुदरत नहीं है। ये खुदावंद की देन है, ये उसका कर्म है, उसकी मेहर है। ये प्रेयर सेंटर है, ना कि इसका नाम हीलिंग सेंटर नहीं रखा गया। क्या रखा गया है? प्रेयर सेंटर। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। जो दुआ का घर है वहां से ही शिफा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम दुआ करना, बंदगी करना, प्रस्तुत करना है, शिफा देना खुदावंद यीशु मसीह का काम। हकीकत में ये मिनिस्ट्री लोगों के ईमान को मुस्तहकम करती है, लोगों को खुदा के कलाम की तरफ लाती है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने अपने हिस्से का काम कर रही हैं, और हम भी इसी तरह से अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। इस मिनिस्ट्री की खास बात यह है, ना हम किसी चर्च के खिलाफ मुनादी करते हैं, ना किसी मसलक के खिलाफ, ना किसी मजहब के खिलाफ प्रचार करते हैं। सिर्फ जो कलाम पढ़ा जाता है उसी को पेश किया जाता है, कलाम में कोई और बात नहीं की जाती। ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि जो कुछ बच्चों को सिखाया है उसी तरह से वो भी जानतदारी से काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों की मुखालफत की जाए, उस पर वक्त सर्व किया जाए। क्यों ना खुदा का कलाम लोगों को सुनाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदगी खुदा के कलाम से बदलती है, कलाम से शिफा मिलती है। ज़बूर नंबर 107 उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। कलाम नाज़िल फरमाकर क्या करता है? वो कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। आज की तिलावत पाक में एक दुआया दरखास्त है खुदावंद यीशु मसीह के सामने। दुआया दरखास्त एक अफसर है, वो दुआया दरखास्त दे रहा है अपने बेटे के लिए, अपने फर्जंद के लिए। और दुआया दरखास्त क्या कहता है? दुआया दरखास्त में क्या वो लफ्ज इस्तेमाल करता है? ऐ खुदावंद, मेरा बच्चा मरने के करीब है, तू चलकर उसे शिफा बख्श। मेरा बेटा करीबल मौत है, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने उसके साथ शिकवा किया, वो दरखास्त दे रहा है। यीशु मसीह ने शिकवा किया। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देख लो हरगिज ईमान ना लाओगे। खुदावंद यीशु मसीह को शिकायत है कि ये बंदा जो मेरे पास आया है, इसकी दुआया दरखास्त क्या है? दुआया दरखास्त का रुख ठीक नहीं है, दुआ करने का अंदाज गलत है। इसलिए यीशु मसीह ने शिकवा किया। हालांकि वो यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है, चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श दे, शिफा दे दे। चल कर मेरे घर चल और मेरे बेटे को शिफा बख्श। यीशु मसीह ने गिला किया, शिकवा किया, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देख लो हरगिज ईमान ना लाओगे। वो कहता है, ऐ खुदावंद, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल, मेरे बेटे के मरने से
पहले चल। यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारका से फरमाया, जा तेरा बेटा जीता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो क्रिमिनल मर गए, वो जो मरने के करीब है, जिसका बाप कहता है मेरे बेटे के मरने से पहले चल, उसे यकीन है कि मेरा बेटा मर जाएगा। जब यीशु मेरे घर चला जाएगा तो वो बच जाएगा। पर यीशु मसीह उसका ईमान कहां तक लाना चाहते हैं? वो ये कह रहा है, अपने बदन मुबारक को, अपने जिस्म मुबारक को, अपने हुलिये मुबारक को मेरे घर लाइए, मेरे घर लाइए। आप मेरे घर आ जाइए, मेरे घर तशरीफ लाइए, तो मेरा बेटा बच जाएगा। बेशक वो घर बुला रहा है, दावत दे रहा है, लेकिन उसकी दुआया दरखास्त गलत है। दुआया दरखास्त का रुख ठीक नहीं है, समत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मरने से पहले चल। मरने से, इसका मतलब ये हुआ अगर मर गया कुछ भी नहीं होगा। मर गया तो कुछ भी नहीं होगा। मरने से पहले चल, वो दिल में ये कह रहा है और उसके लफ्ज ये बता रहे हैं, मर गया तो फिर कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब है वो यीशु मसीह को ये समझता है, अगर ये मेरे घर आ जाएगा, दुआ करेगा, मेरे बेटे के ऊपर हाथ रखेगा, तो वो बच जाएगा। अगर उसकी जिंदगी के सांस खत्म हो गए तो फिर कुछ ये कर नहीं सकता। जीते जी उसे बचा सकता है, जीते जी उसे बचा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उसके साथ शिकवा किया और यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा बेटा जीता। यीशु मसीह चाहते हैं कि जो मैं अपने मुंह मुबारक से कह रहा हूं उस पर ये ईमान लाए, उस पर ईमान लाए। यीशु मसीह ने फरमाया, जा तेरा बेटा जीता है। और कलामे खुदा में लिखा हुआ है, जब उसने इस बात का यकीन किया तो अपने घर चला गया। अभी तक वो ईमान नहीं लाया, अभी तक यकीन की हालत में है, ईमान की हालत में नहीं। क्योंकि यकीन और ईमान में फर्क है। यकीन आंखों देखा है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यकीन की मैं मिसाल देता हूं, जिस तरह से हम लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, पंखा ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो हम उस पंखे को हाथ नहीं लगाते, लाइट को हाथ नहीं लगाते। क्या करते हैं? स्विच की तरफ बढ़ते, बटन की तरफ, उसे ऑन ऑफ करते हैं। हमें यकीन है पंखा चल जाएगा, बंद हो जाएगा, बल्ब चल जाएगा, बंद हो जाएगा। हमारे तजर्बे में है, हमारे तजर्बे में है, हमारे इल्म में है। ये यकीन की हालत है। ईमान की हालत इससे परे है। ईमान की हालत ये है, लाइट हो ना हो, हम कहें तो पंखा चल। ईमान ये है। ईमान और यकीन में फर्क। यकीन का तल्लक अक्ल के साथ है, ईमान का तल्लक इश्क के साथ है। इसने यकीन किया है और अपने घर चला गया है। यकीन इसलिए किया है क्योंकि पहले मौजज़ा हुआ है और लोगों ने भी मौजज़ात देखे हैं, वो भी हम नहीं। पहले मौजज़ा हुआ, वो इसने सुना हुआ, काना गलील में जो मौजज़ा हुआ। कलामे खुदा में लिखा है, जब वो अपने घर जा रहा है, उसके नौकर रास्ते ही में उसे मिलते हैं, और जब रास्ते में मिलते हैं उनका आपस में मिलाप होता है। यीशु मसीह ने जो कलाम किया, यीशु मसीह उनकी जुबानों में वो कलाम रख देते हैं, उसके नौकरों की जुबान में वो कलाम रख देते हैं। नौकर आकर खुशी से कहते हैं, आका आका, मालिक मालिक, खुशी की खबर है, मालिक तेरा बेटा जीता है। हालेलुया। वो कलाम जो यीशु मसीह की ज़बाने मुबारका से निकला, वही कलाम उन मुलाज़िमों की ज़बान में रख दिया गया। हालेलुया।
तेरा बेटा जीता है। अब देखें इस शख्स को, फिर भी वो ख्याल करता है कहीं वो खुद से शिफा ना पा गया हो। खुदा ने बदन के अंदर भी एक कुदरत रखी है हीलिंग की, उससे ना शिफा पा गया हो। जो दवाई दारू की है शायद उससे शिफा पा गया हो। और फिर कहता है उसे किस वक्त आराम होने लगा, उसे किस वक्त आराम होने लगा था। दिल में क्या है, जहन में क्या है, उसे पता है यीशु मसीह मुझसे कब मुखातब हुआ है, यीशु मसीह की ज़बान मुबारका से कब लफ्ज निकले हैं, यीशु मसीह की ज़बान मुबारका से वो जुमला कब निकला है, कलाम कब निकला है, वो जानता है। अगर तो वो वक्त बिल्कुल ठीक हुआ तो यीशु मसीह के कहने से शिफा पाई, और अगर ना हुआ तो फिर दवाइयों से शिफा पाई। उसे किस वक्त आराम होने लगा था, सुनने को बेताब है, ज़हन में कशमकश है। यीशु मसीह का कलाम याद आ रहा है, क्या तेरा बेटा जीता है। कहा बताओ तो सही, उसे कब आराम होने लगा था। मालिक कल 7 घंटे में उसकी तप उतर गई। मालिक को यकीन आ गया ये वही वक्त है जब यीशु की ज़बान मुबारका से निकला था, जा तेरा बेटा जीता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वो और उसका घराना ईमान लाया, फिर ईमान लाया। वो और उसका सारा घराना ईमान ले आया, ईमान ले आया कि यीशु मसीह के कहने से मौजज़ा हो गया। यीशु मसीह ने उसे सिखाया, तू ये समझ रहा है कि मैं इस बदन मुबारक में हूं और मेरा बदन जहां होगा, मेरा जसद जहां होगा, मेरा हुलिया जहां होगा, मेरे हाथ जहां होंगे वही शिफा होगी। नहीं दुनिया वालों सुन लो, यीशु के कहने से शिफा मिल जाती है। उसके कलाम में कुदरत है, वो जो कहता है हो जाता है। उसके गुण कहने से दुनिया मार्ज़े वजूद में आई, उसके कहने से सब कुछ हो जाता है। वो कलाम करता है, जिस तरह से वो कलाम करता है उस तरह से होता जाता है। उसने जब कलाम किया, सूरज बन जाए सूरज बन गया, चांद बन जाए चांद बन गया, जमीन बन जाए जमीन बन गई, समंदर बन जाए समंदर बन गया। वो कहता है और हो जाता है, वो कहता है और हो जाता है। यीशु मसीह ने उस शख्स को सिखाया, मेरे कहने में कुदरत है, मेरे लफ्जों में कुदरत है। उसे सिखाया, ए बंदे, ए बादशाह के मुलाजिम, तू इस बात को समझता है और याद रख, दुनिया जो अपनी जुबान से निकालती है वो हरफ, लफ्ज, जुमले, और जब जुमले बनते हैं वो गुफ्तगू है। वो क्या है? गुफ्तगू है। दुनिया बोले थोड़ा या ज्यादा तो वो गुफ्तगू है। मेरा यीशु बोले तो गुफ्तगू नहीं, वो खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है तो कलाम है, हम बोले तो गुफ्तगू है, बातचीत है। और यही आप देखें अनाजील अरबा में, अनाजील अरबा की कुदरत ये है अनाजील की, कि यीशु मसीह की गुफ्तगू कलाम है। यीशु मसीह की गुफ्तगू कलाम है। किसी और की गुफ्तगू, किसी और की बातचीत, रास्तबाजों की बातचीत, रास्तबाजों की गुफ्तगू, दुनिया के आकल शख्सों की गुफ्तगू कलाम नहीं, मिसल ठहरती है। मेरा यीशु गुफ्तगू
वो करता है तो वो मिस्र नहीं कलाम हालेलुया। उसके लफ्जों में, उसके जुमलों में, उसके हरफों में कुदरत है। इसीलिए उसने कहा एक नुक्ता या शोशा भी नहीं टलेगा, एक नुक्ता या शोशा वो भी नहीं टलेगा, हरगिज नहीं टलेगा। उसके कलाम में कुदरत है, उसका कलाम कुदरत वाला है, उसका कलाम हशमत वाला है, उसका कलाम ताकत वाला है। और याद रखें, जब जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हमने शिफा खुदा पर ईमान रखने के वसीले से हासिल करनी है, और खुदा के कलाम से। किससे? खुदा के कलाम से। कलाम से शिफा मिलती है, और खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। एक वाकया, खूबसूरत वाकया है कलाम खुदा, दानियल नबी के सहीफे में। सिदरक मीशक अब्दुन्नुजूम, खुदा के बंदे, खुदा पर ईमान रखने वाले, खुदा पर यकीन और भरोसा और तवक्कुल करने वाले। बड़ी इज्जत है बादशाह के हुजूर, लेकिन फरमान जारी हो गया है, फरमान जारी हो गया है 6 हाथ चौड़ी और 60 हाथ ऊंची मूरत को सजदा करना है। ऐलान हुआ है, ऐलान भी किसी आम बंदे का नहीं, मोहर सख्त हो चुकी है, सर बमोहर हुआ ऐलान। हर एक जब साजों की आवाज आएगी तो वो दोजानो हो जाएगा, घुटने हो जाएगा और मूरत के आगे सजदा करेगा। मूरत के आगे क्या करेगा? सजदा करेगा। सोने की मूरत है, कलाम खुदा में लिखा है, सिदरक मीशक अब्दुन्नुजूम, इन्होंने सोने की मूरत को सजदा नहीं किया, बादशाह के फरमान को टाल दिए हैं, किसी माबूद की इबादत नहीं करने वाले। बेशक ऐलान हुआ है, इनको कोई डर और खौफ नहीं, सिर्फ डर और खौफ अपने मालिक रब खुदावंद का है। पता चला चालाक लोगों ने, होशियार लोगों ने, चुगली खाने वालों ने क्या किया है? तला दी है, ऐ बादशाह तू बड़ा मेहरबान है, पर वो बंदे सिदरक मीशक अब्दुन्नुजूम तेरी बनाई हुई मूरत को सजदा, तेरे फरमान से हट चुके हैं, वो उस पर अमल नहीं कर रहे। बाकी सब लोग उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन वो अपने रब ही के हुजूर झुक रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया, फरमान जारी हुआ, बुलाओ। जब उन्हें दरबार में बुलाया गया, ऐ सिदरक मीशक अब्दुन्नुजूम, क्या तुम जानते नहीं हो? बादशाह कहने लगा, क्या तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हें छुड़ाने में भी कादिर हूं और मारने में भी कादिर हूं। मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, छुड़ा भी सकता हूं। तुमने मेरे फरमान पर अमल क्यों नहीं किया? तुमने मूरत को सिजदा क्यों नहीं किया? बादशाह ने खुदाई दावा किया, कहा अगर तुम इस मूरत को सिजदा ना करोगे तो मैं देखूंगा कौन तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा, और मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। मर जाओगे, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा निशान नहीं बचेगा, आग में भस्म हो जाओगे। देखता हूं कौन सा मबूद तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाता है। अहले ईमान, खुदा के लोग जवाब देते, वो यकीन की हालत में नहीं है, वो ईमान की हालत में, यकीन से आगे वो अक्ल की हालत में नहीं है, वो इश्क की हालत में। और बादशाह से कहते हैं, ऐ बादशाह, हम जानते हैं हम जिस खुदा की, हम जिस रब की इबादत बंदगी प्रस्तुत करते हैं, हम जिस रब की महिमा गाते हैं, हम जिसके आगे सिजदा करते हैं, वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है।
हालेलुया। इससे आगे उन्होंने एक और बात कही जो बड़ी गौरतलब है। उन्होंने कहा, नहीं तो ऐ बादशाह, अगर मेरा रब मुझे ना भी बचाए, हमारा रब हमें ना भी बचाए, तू आग की पट्टी में डाल दे, हमारा मान है वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। नहीं तो मतलब ये हुआ कि वो ना भी बचाए तो हमने अपने रब ही की इबादत करनी है, तेरी मुक्ति के आगे सिजदा नहीं करना। हालेलुया। ईमान की हालत ये है, इश्क की हालत ये है, इश्क की हालत ये है, शिफा मिले या ना मिले, शिफा मिले या ना मिले, हम यीशु के हैं, हमें शाफी चाहिए, शिफा खुद मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। अकल वाले कहते हैं, अकल लोग कहते हैं, झुक जाओगे मूरत के सामने तो बच जाओगे। अकल कहती है अपने आप को बचा लो, इश्क कहता है हमें आग में डालो। अकल और इश्क का मुकाबला है, अकल और ईमान का मुकाबला है। अकल कहती है तुम मर जाओगे, कपड़े जल जाएंगे, अमामे जल जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। इश्क कहता है डालो, खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। बादशाह का ताकीदी हुक्म है, इसलिए बंदों ने उठाया और उन्हें आग में डाल दिया, क्योंकि ताकीदी हुक्म था। आग में डालने वाले चल गए, आग में डालने वाले चल गए। जिनको आग में डाला गया, बादशाह ने देखा वो जले नहीं है, उनको तो ढेर जामो, अमामो और लिबास समेत बांधा गया था और आग में डाला गया है, कुछ जला नहीं है। सिर्फ जिन रस्सों से बांधा है वो रस्सियां जली है और वो जाति के साथ आग में घूम रहे हैं। वो रस्सियां जली है, बंधन जले हैं, बंधन टूटे हैं, जुए टूटे हैं। और आज मैं आपको खुदा का खादम पर कह रहा हूं कि जब जब ये बेटा आपके लिए दुआ करेगा, मेरा अमान है जुए बंधन टूटेंगे, लोग आजाद होंगे। क्या दो पन से आजाद होंगे और खुदावंद के फजल और करम से खुदावंद का बड़ा नाम यहां होगा। उनके लिबास बच गए, रस्सियां जल गईं। बादशाह ने एक और माजरा देखा है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। वो बिलबिला उठा, मुलाजमों को बुलाया, दरबारियों को बुलाया, सुनो तो मैं देख रहा हूं, क्या हमने तीर नहीं आग में फेंके? कहा गया जी हां, तीर ही डाले थे। तो कहता ये चौथा कहां से आ गया है? हमने तीर डाले, चौथा अला ज्यादा सा उनके दरमियान है। और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे और फिर रहे। आग में कोई बच नहीं सकता, लेकिन वो आग में यूं चल रहे हैं जैसे किसी पार्क में वो सैर कर रहे हैं, जैसे किसी ट्रैक पर चल रहे हैं। उन्हें कुछ हो नहीं रहा, आग उन्हें छू नहीं रही। वो जो कहता था देखता हूं तुम्हें कौन मेरे हाथ से छुड़ाएगा, खुदा की कुदरत देखिए। वो बुत प्रस्त और बुत बनाने वाला, लोगों को मजबूर करने वाला कि बुत के आगे झुको, उसे सिजदा करो। वो चिल्ला उठा, दानियल, सिदरक, मीशक का खुदा मुबारक हो, अब्दुल-नजू का खुदा मुबारक हो, अब्दुल-नजू का खुदा मुबारक हो, सिदरक मीशक का खुदा मुबारक हो। वो जान गया कि सिदरक मीशक अब्दुल-नजू जिस खुदा की इबादत
इबादत करते हैं, उसने कहा हकीकत में वही सच्चा माबूद है। हालेलुया। बाकी सब बातिल है। कहा इन्हें बाहर निकालो। बाहर आवाज दी आई, उनके कपड़े चेक किए गए, उनके कपड़े उसी तरह से हैं, उनके बदनों से जलने की बू तक नहीं आ रही, जलने की बू तक नहीं आ रही। और कलाम में एक खास बात लिखी हुई है, उनके बदन पर जो बाल है वो भी नहीं जले, वो भी उसी तरह से है। क्योंकि हमारे इंसानी बदन में अगर कोई मुर्दा प्रोटीन है तो हमारे बाल हैं प्रोटीन, लेकिन ये मुर्दा है, बढ़ते हैं, काटे जाते फिर बढ़ते हैं, पर ये मुर्दा है, इसीलिए सबसे पहले बाल जल जाते हैं, क्योंकि ये मुर्दा प्रोटीन है, जिंदा प्रोटीन नहीं है। और आप जितनी भी खुराक खाएं, आपके नवाले में हल्का सा बाल आ जाए तो आप नवाला उगल देंगे। आज खुद आपके अंदर का सिस्टम आपको बता देगा अंदर का सिस्टम कि हमारे हलक में, हमारी जबान में, हमारे मुंह में क्या आ गया है, बाल आ गया है। देखा नहीं है, हमारी जबान ने बता दिया, हमारे हलक ने बता दिया, बाल आ गया। क्यों? अखबार 11वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि मुर्दार नहीं खाना, मुर्दार नहीं खाना। खुदा ने अगर फरमाया कि मुर्दार नहीं खाना, तो खुदा नहीं चाहता कि मुर्दार उनकी जुबान के अंदर जाए, उनके बदन के अंदर जाए। इसलिए मुर्दा प्रोटीन जब हमारे हलक में जाता है तो आज खुद हमारा बदन बता देता है कि मुर्दार तुम्हारे मुंह में चला गया है, मुर्दार को उगल दो। और हम क्या करते हैं? मुर्दार को उगल देते हैं। ये मुर्दा प्रोटीन सबसे पहले जलते हैं, लेकिन कलाम की ये कुदरत है, मेरे और आपके यीशु मसीह की कुदरत है। जब वो चाहता है तो मुर्दा प्रोटीन को भी वो जलने नहीं देता, उन्हें भी वो जिंदा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बहुत ज्यादा बरकत दे कि हम अपने ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह को कामिल करने वाले को हमेशा तकते रहें और हम उस पर कुल्ली तौर पर मान लाएं। और हमारा मान अजीब काम और सिर्फ मौजूदात ना हो, बल्कि हमारा अमान ये हो कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, वो कुदरत वाला है, वो जोर वाला है, वो हशमत और ताकत और कुदरत वाला है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत करे। आमीन।